नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस परेड के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये एक ऐसा आयोजन है जिसे हम सब ने बचपन से देखा है, लेकिन इसकी कहानी वो सिर्फ एक जुलूस से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। याद है कैसे हम सब दूरदर्शन पर परेड देखा करते थे? वो सुनहरी यादें तो हैं ही, लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया कि भाई ये परंपरा आखिर शुरू हुई क्यों? और हर साल इतना बड़ा, इतना सटीक आयोजन ये होता कैसे है? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम नजर डालेंगे परेड की कहानी पर, शक्ति और संस्कृति का संगम कैसे होता है इस पर, ये खूबसूरत झांकियां चुनी कैसे जाती हैं, और हाँ, मुख्य अतिथि कौन होता है और क्यों, और आखिर में कर्तव्य पथ के उस सख्त प्रोटोकॉल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर 26 जनवरी ही क्यों? देखिए, ये कोई आम तारीख नहीं है। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दो तारीखों के बीच का 20 साल का फासला। 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू करना, वो असल में 2 दशक पहले की गई पूर्ण स्वराज की घोषणा को एक सलाम था। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक जेस्चर था। और यहीं से पता चलता है कि परेड का मकसद कैसे बदला है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जैसे मेसोपोटामिया में, तो परेड का एक ही मकसद था, शक्ति प्रदर्शन करना और दुश्मनों को डराना। लेकिन भारत की जो आज की परेड है उसका मिशन कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारी एकता और हमारी कमाल की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। एक मज़ेदार बात पता है, शुरुआती सालों में परेड का कोई एक फिक्स पता नहीं था। ये एक तरह का घूमता हुआ नज़ारा था, कभी इरविन स्टेडियम में तो कभी किंग्सवे कैंप, और हाँ, रामलीला मैदान में भी परेड हुई है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये परेड सिर्फ एक मिलिट्री शो से आगे बढ़कर एक शानदार सांस्कृतिक उत्सव कैसे बन गई, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। ये सच है, 1950 की जो पहली परेड थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की ताकत दिखाई गई थी। वो जो रंग बिरंगी झांकियां होती हैं जो अलग अलग राज्यों की संस्कृति दिखाती हैं, वो तब परेड का हिस्सा थी ही नहीं। तो फिर ये झांकियां आईं कब? इन्हें 1953 में शामिल किया गया, और उसके पीछे एक बहुत खास वजह थी। उस दौर में देश में भाषा को लेकर काफी तनाव बढ़ रहा था। तो ये झांकियां एक जरिया बनी एकता को बढ़ावा देने का और राज्यों के बीच एक हेल्दी कल्चरल कंपटीशन की भावना जगाने का। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई, इतने सारे राज्य हैं, इतने मंत्रालय हैं, तो आखिर परेड के लिए झांकियां चुनी कैसे जाती हैं? देखिए, ये प्रोसेस काफी सख्त है और इसके कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्रालय एक सर्कुलर भेजता है। फिर सारे राज्य अपने अपने आइडियाज, अपनी थीम भेजते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, कि एक्सपर्ट्स की एक कमिटी इन सभी डिजाइन्स को देखती है और फिर वो तय करती है कि कौन सी झांकी परेड में शामिल होगी। अच्छा, अब आते हैं मुख्य अतिथि पर। परेड में चीफ गेस्ट का होना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत का एक बहुत सोचा समझा डिप्लोमेटिक मूव होता है। चीफ गेस्ट का चुनाव कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस देश के साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते कैसे हैं, मिलिट्री टाइज कैसे हैं, आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें विदेश मंत्रालय से लेकर पीएम और राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं परेड वाले दिन। कर्तव्य पथ पर हर एक पल, हर एक कदम एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल का हिस्सा है और हर चीज का एक गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है। परेड की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास पल से। जैसे ही राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, ठीक उसी वक्त 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उसकी गूंज पूरे माहौल में एक अलग ही जोश भर देती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा और गर्व करने वाला बदलाव भी हुआ है। पता है, 2023 से पहले ये सलामी ब्रिटिश जमाने की पाउंडर तोपों से दी जाती थी, लेकिन 2023 से ये सलामी पूरी तरह से भारत में बनी मेक इन इंडिया तोपों से दी जाती है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना? इस सलामी के अलावा भी पूरा का पूरा आयोजन मैनेजमेंट का एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सुबह 3 बजे से ही तैयारियों में लग जाते हैं। हर झांकी को ठीक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करनी होती है। और तो और रास्ते में सीक्रेटली जज भी बैठे होते हैं जो बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी को स्कोर दे रहे होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे तारीख के चुनाव से लेकर मुख्य अतिथि के न्योते और तोपों की सलामी तक हर चीज के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है।
यही सारी चीजें मिलकर इस परेड को सिर्फ एक मार्च पास नहीं रहने देती, बल्कि इसे भारत की कहानी सुनाने वाला एक राष्ट्रीय उत्सव बना देती हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि परंपरा से आगे बढ़कर ये जो हर साल इतना बड़ा आयोजन होता है, ये दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है। सोचने वाली बात है कि हर साल ये परेड दुनिया को भारत के बारे में क्या कहानी बताती है, क्या संदेश देती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।